एक और बात मैंने किसी को बोलते हुए सुना था सर, कि जैसे अभी आपने बताया कि बचपन से जो शुगर लेवल, अगर हम शुगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो किसी ने कहा कि आजकल की जनरेशन को इतनी कम एज में डायबिटीज़, बीपी, हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में चीनी वाला दूध 2 साल से कम की उम्र में और शुगरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा खाए हैं, जिसकी वजह से उस टाइम पे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आज जो हमारे साथ चीज़ें हो रही हैं वो एक्चुअली हमारे बचपन और हमारे जो इन्फेंट ईयर्स थे उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। और अब जब WHO की स्टडी सामने आ रही है और इस तरह के पॉडकास्ट से जब हमें पता चलता है कि 2 साल के छोटे बच्चे को हमें चीनी इंट्रोड्यूस भी नहीं करनी है आउटसाइड शुगर, बिल्कुल, तब पता चलता है कि ये चीज़ें कितनी बड़ी हो सकती हैं आगे जाके। तो सर, अभी हम जंक फूड और पैकेज फूड की जो बात कर रहे हैं जी। ये हमारी बॉडी को कितना बुरी तरह इफ़ेक्ट करता है? व्हाई इज़ इट सो बैड फॉर आवर बॉडी? ये जो जैसे कोई भी आप पैकेट का जो सील्ड पैकेट्स जो कंपनियां बेचती हैं, जिसकी हमेशा उनकी वो एडवर्टाइजमेंट आती है। कुछ लोकल टाइप हैं, वो छोटे छोटे लिफाफों में आपको देते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाते, वो छोटे डीलर हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ, जो पहले मैंने बताया कि जैसे कि एडवर्टाइजमेंट से आपको अपनी तरफ खींचा जाता है, तो फिर आप उसकी कंजम्पशन बढ़ा लेते हो जी। तो प्रॉब्लम है कि इंक्रीजिंग कंजम्पशन से बीमारी का रेट बढ़ता है। एक आध बार खाने से नहीं कुछ हुआ कि एक आध बार आपने खा लिया, कहीं आप विजिट कर रहे हैं या आपका अपना मन किया, ऐसे एक आध बार कुछ खा लिया, ऐसा कुछ नहीं। पर यह बात ध्यान रखने वाली है, 2-3 चीज़ों की मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे बिस्किट है जी। अब मैं सब लोगों को का ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूँ कि बिस्किट में चीनी भी, नमक भी और वसा, फैट की मात्रा भी ज़्यादा, तीनों की मात्रा ज़्यादा होती है। कभी आपने सोच के खाया बिस्किट में नमक होता है? नहीं। सब मीठा सोच के खाते हैं, हाँ। पर उसमें नमक भी डाला जाता है। ऐसे कम्बिनेशन बनते हैं, ऐसे इंजीनियर रखे, सोशल जो केमिकल इंजीनियर्स रखे जाते हैं कंपनियों द्वारा, जो इस तरह का मिक्सचर बनाते हैं कि आप खाते रहेंगे। एडिक्टिव। हाँ, एडिक्टिव, कि आपने एक खाया बिस्किट, आपके पास दिल करेगा और खाऊं मैं। ऐसे ही आप नमकीन का चिप्स ले लीजिए, ऐसे ही आप नूडल ले लीजिए, आपको पता ही नहीं आपको सारे दिन की नमक की मात्रा आपके अंदर जा रही है। जितनी आपको नमक सारे दिन में खाना चाहिए, आप एक नूडल के पैकेट से खा जाते हैं, शायद उससे भी ज़्यादा। तो ये हम फटाफट 2 मिनट में खाते हैं, क्योंकि 2 मिनट वाला नूडल बड़ा मशहूर हो गया। ठीक है, कई बार काम भी आ जाता है, मैं ये नहीं कह रहा, पर एडवर्टाइजमेंट होके जब अब वो आपके फूड कल्चर को बदल रहा है, वो में एक्सेप्टेबल नहीं है। उसका मतलब यह है कि अगर आपका फूड कल्चर बदल जाएगा, आपकी डाइट मान लीजिए 10% डाइट अगर आपकी बदल गई, जो आपकी पहले मान के चलो कि आपकी डाइट थी, जो भी घर में कलनरी जो भी हम कहते हैं, जो हम कुक करते हैं, जो मील्स हैं, वो जिस तरह के भी बनते हैं, उनमें हम नमक भी डालते हैं, फैट भी डालते हैं, चीनी भी डालते, सब कुछ करते हैं। अगर वो डाइट 10% बदल के पैकेज फूड की तरफ चलेगी, हर एक पैकेज फूड या चीनी या नमक या फैट में ज़्यादा होता है, अच्छा। या तीनों में ज़्यादा होता है, या कम से कम 1 या 2 में ज़्यादा होता है, वो डिपेंड करता है। जब तक आप लेवल से नहीं पढ़ेंगे तब तक। जनरल नॉलेज के लिए मैं सब लोगों को बता दूं, अगर आप लेवल पढ़ें पीछे जाके, अगर 10% से ज़्यादा फैट है, टोटल फैट, अगर 10% से ज़्यादा टोटल शुगर है आपके पैकेट में, तो वो हानिकारक होती है। ओके। ऐसे ही जो सोडियम है, नमक जो है सोडियम से जाना जाता है, तो सब लोगों को आपको ध्यान देना चाहिए। आप पैकेट में देखिए कि 100 ग्राम में कितने कैलोरीज हैं। अगर 400 कैलोरी का पैकेट है, अगर सोडियम 400 से ज़्यादा है, वो भी हानिकारक है। तो मतलब 1 कैलोरी के ऊपर 1 मिलीग्राम सोडियम अलाउड है WHO के हिसाब से। अगर उससे ज़्यादा है तो आप उसको मानिए ये हानिकारक है, कोशिश करिए उसको ना खाइए। अगर खा रहे हैं पहले, धीरे धीरे कम करिए, फिर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये वही बीमारियाँ। अब बंदा सोचता है मैं नमकीन खा रहा हूँ तो मुझे डायबिटीज़ कैसे होगी, उसको लगता है शायद चीनी वाली चीज़ों से ही होती है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है। ये जो कार्बोहाइड्रेट भी उसमें ज़्यादा है, उसमें फैट भी है, नमक भी है, ये सारा बॉडी में जाके जो मेटाबॉलिज्म को चेंज करते हैं,
आपके जो आंतड़ी के अंदर जो जो बैक्टीरिया होते हैं जिसमें माइक्रोबायोम कहते हैं जिसको, जी जी। ये उसको डिस्टर्ब करता है, उससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। वो बॉडी में जब इन्फ्लेमेशन होती है, अंडरलाइंग प्रोसेस जो है वो जैसे पैकेट की वो बाकी चीज़ें हैं वो भी डिस्टर्ब करती हैं उनको, जैसे प्लास्टिक है वो चीज़ें भी साथ में ऐड करती हैं। तो कई चीज़ें हैं जो नुकसानदायक हैं इसमें। चीनी, नमक और फैट तो है ही, अगर वो ज़्यादा मात्रा में जाएगा तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा बॉडी को। तो अगर आप डे बाय डे उसकी कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं, तो अभी एक स्टडी आई है, अगर आपकी डाइट में 10% से ज़्यादा ये जितना भी जो भी जंक है जिसको हम अल्ट्रा प्रोसेस फूड कहते हैं जी। इसका मतलब ये है कि ये खाना नहीं है, ये प्रोडक्ट्स हैं जो फैक्ट्रियों में बनते हैं। वो आपको आपका रियल खाना लेके उसी को ही कुचल मुचल के फिर उसके बाद चीनी डालो, फिर फैट डालो, नमक छिड़को, फ्लेवर छिड़को, कलर डालो, ये सब कुछ मिला के होता है ना, तो प्रोडक्ट बनता है। फूड के नाम से बेचा जाता है क्योंकि वो हेल्दी कह के बेचा जाता है, तो लोगों को उसकी लत लग जाती है। तो ये वाली बात को ध्यान रखना ज़रूरी है। ये आप जो ले रहे हैं ये प्रोडक्ट खा रहे हैं, ये फूड नहीं खा रहे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए 10% से ज़्यादा अगर आपके अंदर ये गया, चाहे जंक कहिए उसको, चाहे अल्ट्रा प्रोसेस फूड कहिए, कई लोग हाई फैट, हाई शुगर, हाई फैट प्रोडक्ट कहते हैं इनको, हाई सॉल्ट प्रोडक्ट कहते हैं इनको, 14% डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ जाता है अगर आपकी डाइट का 10% ये बढ़ गया। दूसरी तरफ भी ट्रू है, अगर मान लीजिए आप ज़्यादा खा रहे हैं, अगर आप कम कर लेंगे तो आपका डायबिटीज़ का इंसिडेंस कम हो जाएगा। अच्छा। मान लीजिए आप आज के दिन आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, कोई बंदा ऐसे भी है, हम जैसे आप 50% डाइट खा रहे हैं पैकेज, 50% आप घर का खाना खा रहे हैं, तो आपका डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप उधर से कम करना शुरू कर देंगे तो डायबिटीज़ का रिस्क भी साथ साथ कम होना शुरू हो जाएगा। ओके। ये लेटेस्ट स्टडी है जो लंदन स्कूल